पानीपत में राष्ट्रीय कबीर पंथी जुलाहा विकास महासभा का आज एक आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो लोग आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनके द्वारा एक इस बैठक में जो है वो निर्णय लिया गया है। क्या कुछ निर्णय है वो भी हम इनसे बातचीत करने के बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल जो आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो इनके जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंच सकें और जो लोग हैं इनके विचारों को सुन सकें और इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे वो अपनी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं उम्मीर पवार जी से। पवार जी, ये बताइए क्या कुछ उद्देश्य था आज की मीटिंग का? देखिए कि राष्ट्रीय कबीरपंथी जुलाहा विकास महासभा का 28 अगस्त 2022 को इसका गठन हुआ था। आज इसको 1 वर्ष पूर्ण होने पे इसको स्थापना दिवस के रूप में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भविष्य के लिए, समाज के उत्थान के लिए और रचनात्मक कार्य करने के लिए, ताकि समाज को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, महासभा की तरफ से कुछ 10 मुद्दों को हमने चुन करके उसमें प्रस्ताव पास किए हैं, ताकि भविष्य में हम उन पे काम कर सकें और समाज को उसका फ़ायदा मिल सके। और कहाँ से लोग आए थे, आप एक बार बता दीजिए। देखिए, मुख्य रूप से दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीजना गांव से, बरसत गांव से, करनाल से, जुरासी से, समालका से तमाम हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मुख्य लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आज उपस्थित होकर के उन्होंने अपनी पूर्ण रूप से इस महासभा के कार्यों पर अपनी सहमति जताई है। जैसा कि आपने बताया कि लगभग 1 वर्ष हो चुका था, उसी को लेकर के आज एक बैठक की गई है। तो 1 वर्ष के बाद में कुछ आज की जो बैठक है उसमें कोई अहम फैसले भी लिए गए हैं, क्या वो फैसले हैं? देखिए, हमने अभी फैसले समाज में क्या हम रचनात्मक कार्य कर सकते हैं उन मुद्दों पे को हमने चुना। जैसे कि रक्तदान शिविर एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है और मानव जीवन के लिए वो कार्य करते हैं। हमने भी अपने समाज की ओर से ऐसे रक्तदान शिविरों का आयोजन करने का फैसला लिया है, जो समय समय पर इस महासभा के बैनर पर हम लगाएंगे। दूसरा, हमने जैसे फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें हमारे समाज के या अन्य समाज के लोग भी जो अलग अलग एरियो में रहते हैं, वो उन सुविधाओं से वंचित रहते हैं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, दवाई उनको मिल नहीं पाते, ऐसे कैंप भी आयोजन करने का हमने फैसला लिया है। तीसरा, शिक्षा पे जो समाज में हमारे निर्धन लोग कह लिए, असहाय लोग कह लीजिए, निचले स्तर के लोग हैं, किताब काफ़ी नहीं खरीद सकते, पढ़ाई में वो फीस नहीं दे सकते, ऐसे लोगों की मदद करने का भी हमने बुक बैंक बनाने का फैसला लिया है। वो महासभा एक कई जगह अलग अलग स्थानों पे बुक बैंक बनाएगी, जो ऐसे बच्चों को पुस्तकें मुहैया कराएगी ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं। तीसरा, हमने नशे के प्रति, आज देख रहे हैं कि आप जगह जगह हर समाज में नशे के प्रति युवाओं में बड़ा वो बढ़ता जा रहा है। हम उसके प्रति जागरूकता अभियान चलाएंगे। अलग अलग स्थानों में महासभा के सभी सदस्य या कार्यकारिणी के पदाधिकारी वो मिलकर के अलग अलग स्थानों पर जाएंगे और ऐसे युवाओं को समझाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि इस नशे के से बचें और अपने जीवन को बर्बाद करने से बचाएं। पवार साहब, जिस प्रकार से आपने बताया कि दवाइयों की भी व्यवस्था यहाँ पर रहेंगी और बुक बैंक के बारे में भी आपने बताया, वस्त्र जो पुराने वस्त्र हैं वो भी आपने बताया, लेकिन अगर कोई लोग घर बैठे ही आपको ये सब चीज़ मुहैया करवा सके तो ऐसा कोई संस्था के द्वारा कोई मोबाइल नंबर या फिर कोई उसका फ़ोन नंबर भी हम देंगे। और ये स्थान जैसे कपड़े का हमने वो बनाया, वो ये ग्रीन पार्क का मंदिर है, ये हमेशा 24 घंटे खुला रहता है, यहाँ बंदा रहता है, यहाँ जमा करा सकता है। फिर जो बुक बैंक की बात है, हम अलग अलग एरियाज में जहाँ भी हम उसको रखेंगे वहाँ फ़ोन नंबर भी होगा, वहाँ एक व्यक्ति जो देख रेख करेगा, उधर धर्मशाला का जहाँ हम रखेंगे वहाँ का व्यक्ति होगा, वो उसकी देख रेख करेगा। और हम ग्रुप में जो हमारे समाज के ग्रुप हैं, जो बहुत सारे और ग्रुप हैं, उसमें पूरी व्यवस्था हमने फ़ोन नंबर की, नाम की, सब उसमें डाल के रखते हैं ताकि समाज के लोगों को पता चल सके। उन युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? युवाओं के विषय में रखा गया है, घर घर जाकर उनको समझाने का प्रयास करा जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा भाई ऐसे इस तरह की स्थिति होती है समाज के, इस बारे में सभी को उनको समझाया जाएगा घर घर जाकर। ठीक है, घर घर जाकर उनको जागरूक किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनके माता पिता को समझाया जाएगा कि ऐसा ना करें, नशे के आदी ना हो और अपना रोज़गार, पढ़ाई, अपने माता पिता का सहयोग करें और नशे से दूर रहें। एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। नशे से बहुत सारी चीज़ों का नुकसान है, एक शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान और जो उसकी मान मर्यादा है वो ख़त्म हो जाती है। लोग उसको दूसरे नज़रिए से देखने लगते हैं, क्योंकि दारू के नशे से अलावा एक होता है सुक्का नशा, भांग, इसमें उसमें व्यक्ति इतना सब कुछ भूल जाता है कि वो घर का सामान बेचने लगता है।
घर का समाज बेच करके किसको बर्बाद करेगा? वो अपने घर को बर्बाद करेगा, अपने शरीर को बर्बाद करेगा। तो इसलिए ऐसे युवाओं को हम उससे जागरूक अभियान चला करके उनको बचने की वो नसीहत देंगे, कैसे उससे बचा जाए। और तमाम कार्यकर्ताओं की आपने बातें सुनी है, तो आपको क्या कुछ लगता है कि जिस प्रकार से तमाम जो लोगों के द्वारा आज एक प्रण लिया गया, इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर पूरे हरियाणा नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी जो लोग थे वो यहां पर आए थे और उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं।